हेलो नमस्कार, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के लिए सामान्य अध्ययन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। और इस सेशन में जो हम लोग देखेंगे वन लाइनर 300 प्लस वन लाइनर रहेंगे, जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, आपको हर एक सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों में से जिसका भी एग्ज़ाम है टीआरई का, या फिर बीएसएससी बिहार एसएससी का भी जिनका एग्ज़ाम है, या फिर एसएससी हो जिनका इस तरह के एग्ज़ाम है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये आपका सेशन साबित होने वाला है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। और बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। और इसके पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये बीपीएससी टीआरई का जो ब्रीफ सिलेबस है तो उसको थोड़ा डिवाइड, इसको हम 3 चरणों में करते हैं। 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें 30 लैंग्वेज का हो गया, 40 आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, जिसमें करेंट अफेयर्स भी रहता है इंक्लूडेड, और फिर बाकी रिमेनिंग 80 जो है वो आपका संबंधित सब्जेक्ट से होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा ये, 40 नंबर में से कवर होगा इसमें। तो अगर आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देख कर ही एग्ज़ाम में बैठें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको वन लाइनर मिलेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपके हिसाब से ये कैसा वीडियो, अंत में आपको ये फीडबैक देना है कि कैसा वीडियो लगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसके साथ जो मैं फैक्ट्स बताऊंगा उसको भी आप नोट डाउन करते जाएं। तो तट रेखा की लंबाई की बात की जाए तो ये 7516 है। ये जलीय तट रेखा, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, इसको बोलते हैं जलीय तट रेखा। और एक होता है जलीय तट रेखा यानी वाटर बॉर्डर, एक होता है आपका स्थलीय। तो जलीय में जो है 7516 किलोमीटर आता है, और स्थलीय में कितना आता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चंस दोनों, हालांकि यहाँ पे मैं कमेंट बॉक्स में वाला सिस्टम ख़त्म ही कर देता हूँ। मैं अंत में जो क्वेश्चन से पूछूंगा उसका ही जवाब आपको देना है, मैं ही बता देता हूँ। तो ये आपका 15,200 आपका स्थलीय है, और जलीय है जो आपका 7516। अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो मुख्य भूमि का जलीय लंबाई अगर पूछ दी जाए, जलीय तट रेखा की लंबाई, तो आपको बताना है कितना, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर बताना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। और अगर राज्य की बात किया जाए तो झारखंड। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद। तो इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो भी अपलोडेड है इतिहास में, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। चौथे नंबर में देख लेते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। आपको A to Z मिलेगा इसमें, आप बस आपको एक ही काम है, वीडियो को अंत तक देखें और 2 से 3 बार देख जाएं। अगर कम टाइमिंग में अगर 300 प्लस क्वेश्चंस कवर होते हैं तो उससे ज़्यादा आपको कवर नहीं करने हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी रोग। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता। ये बीपीएससी 67वीं का क्वेश्चन है। तो विटामिन सी में क्या है, विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है, जो कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विटामिन ए से लेकर के तक जो है वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे आपको विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल हो जाता है। उसी तरह से आपको
अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। आदि रेखांश रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो आदि रेखांश रेखा की बात है तो इसको जीरो भी बोलते हैं, जीरो अक्षांश रेखा। ये इसके बारे में बात किया जा रहा है। जीरो आदि रेखांश या फिर जीरो देशांतर रेखा है। तो अगर इस तरह से पृथ्वी है तो ये ब्रिटेन, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। ये इस तरह से जो आपका डायग्राम मिलता है यहाँ पे, तो ये ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन से ग्रेट ब्रिटेन से गुजरती है। तो ये मैप है वर्ल्ड में, उसमें से आपका ग्रेट ब्रिटेन से जीरो देशांतर रेखा गुजरती है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो 1492 ईस्वी में। अगर यही इंडिया की बात आ जाए तो 1498 ईस्वी में। किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। पाथ क्या था? तो केप ऑफ गुड होप। पाथ का, अगर पाथ का नाम पूछता है तो केप ऑफ गुड होप। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 13 एटॉमिक नंबर है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं इनकेस पूछा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड आपका 3s2 एंड 3p1। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? प्रतिस्कर्बी, अर्थात स्कर्बिक एसिड भी बोला जाता है। हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है, इसमें कौन सा पौध तत्व उपलब्ध होता है? तो फास्फोरस मिलता है हड्डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा छोटा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप रिवीजन आसानी से 2 से 3 बार देखकर आप कर पाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से। कैसे? तो हीट, जिप्सम को जब हीट कर देते हैं, कैल्शियम सल्फेट 2H2O को अगर आप हीट करते हैं तो इसका जो है कैल्शियम ये हाफ हो जाएगा यहाँ पे H2O, तो इसको जिप्सम बोला जाता है। ये जिप्सम मीन्स सम है, तो सम मीन्स इवन नंबर यानी 2 शामिल होगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ हो जाता है। तो ये आपको नोट, अगर फॉर्मूला पूछता है तो आप बता पाएंगे इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? सल्फर घटक के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में। आलू किसका संशोधित रूप है? तो तना का। ये सब VVI है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। मछली कहाँ से श्वास लेती है? गलफड़ा से। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो 5.6 लीटर। ECG किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा हृदय। ECG का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो क्या बताएंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम, या ग्राफ भी बोलते हैं। ग्राफ के टाइप कराता है आपको। इस तरह से एक स्क्रीन आपको स्क्रीन में शो करेगा। अगर आपकी हृदय ठीक चलती है तो इस तरह से आपको शो करेगा, एबनॉर्मल होती है तो उस हिसाब से आपको शो करते हैं। तो ये ECG का फुल फॉर्म क्या हो गया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में भोजन प्राय किसमें पचता है? तो छोटी आंत में। अगर यही पूछा जाए कि भोजन पचना आरंभ कहाँ से होता है तो मुख से बोल सकते हैं। मुख से आरंभ हो जाता है पचना, और जो है ज़्यादातर पचता कहाँ है? तो छोटी आंत में। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो विश्व बैंक का। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? तो यूरो। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका। तो देख लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा। तो पहले नंबर पे सबसे बड़ा एशिया हो गया, दूसरा नंबर पे अफ्रीका हो गया, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका हो गया, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका हो गया, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका हो गया, छठे नंबर पे क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा, और सातवें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो ये 7 आपका महाद्वीप है, जिसमें क्रम वाइज मैं बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे दूसरा पूछ लिया तो अफ्रीका, अगर पाँचवा पूछता तो अंटार्कटिका, पहला पूछता तो एशिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो मध्य प्रदेश से। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? उदयपुर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा किया गया था। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो पात्या कहते हैं, पात्या। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है नेजा। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो श्रावसा। अगर आप लोगों ने बिहार स्पेशल का सीरीज नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखें, बीपीएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा परिवार है? तो सोनी परिवार। राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो राम सिंह। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग किए में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ताथा। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो होली। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करौली। जो भी चीज़ें आपको राजस्थान से रिलेटेड मिल रही है उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये यूपीएससी जो है सेंट्रल लेवल पे जो एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। लेकिन आप चूँकि अभी बीपीएससी के टीचर का है तो जितने भी राजस्थान से ओरिएंटेटेड आप उसको स्किप कर सकते हैं। रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो 13 ताली। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष वीवीआई है। मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन है? तो भारत, चीन और म्यांमार के बीच। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो लगभग आपको 6000 केल्विन आप मान सकते हैं। और अगर कोर की बात पूछी जाए तो 50 मेगा से मेगा आपका डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 50 मेगा डिग्री सेल्सियस अगर कोर की बात आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? हाइड्रोजन। और सूर्य में क्या होता है? संलयन होता है। क्यों? तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण होता है, और ये हीलियम जब बनता है तो हाइड्रोजन के संयोजन से, इसलिए संलयन अभिक्रिया होती है। यहाँ पे कोई भी विखंडन नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। और सबसे बड़ी इकाई अगर दूरी की बात की जाए तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है दूरी का? तो पार्सेक हो गया। एक पार्सेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है? मतलब प्रकाश वर्ष। तो 3.26 इंटू लाइट ईयर होता है 3.26। तो सबसे बड़ा अगर पूछ दिया जाए तो पार्सेक हो जाएगा। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1। कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी आंदोलन में स्थापित हुआ था? तो अकबर के समय। कब स्थापित हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी? तो 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में स्थापित हुआ था। उस टाइम किसका शासन था? तो अकबर का। अकबर का शासन कब से कब तक था? कमेंट बॉक्स में आप लिखें। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ? तो इटली, जिसका पूरा नाम क्लेमेंट इटली था। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ? तो 1942 में। थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो 9 अगस्त 1942 को। किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ? तो 1885 में हुआ। तो उस टाइम कौन थे वायसराय? वायसराय का नाम था लॉर्ड डफरिन। किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की? तो 12 मार्च 1930 को। कितने अनुयायियों के साथ पहुंचे थे तो निकले थे? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और कब वहाँ पे पहुँचे थे? तो 6 अप्रैल को। कितना दिन लगा था? तो 24 दिन लगे थे जाने में। ये भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई? तो प्लासी की लड़ाई द्वारा। किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया और मार दिया? तो गुरु तेग बहादुर। ये इम्पोर्टेंट है। भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था? तो पुर्तगाल। गया संबंधित है भगवान बुद्ध से। आखिर किस कारण से? तो प्रबुद्ध प्राप्त हुआ था, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध की। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी, अर्थात फल्गु नदी को ही निरंजना नदी भी कहा जाता है। और वो कहाँ है? तो बोध गया, अर्थात गया में।
पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है तो एनाटॉमी। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो डायनेमो। अगर आप लोगों ने मेरा साइंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देख लें। कंप्लीट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं और पूरा देखने का प्रयास करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो डायनेमो के द्वारा। तो यहाँ पे VVI है डायनेमो। और मोटर क्या करता है, डायनेमो का ही इंग्लिश में आपको अल्टरनेटर भी बोलता है या जनरेटर भी बोल सकते हैं। तो जनरेटर का क्या काम है, इनपुट लेता है, क्या इनपुट आपका मैकेनिकल एनर्जी लेता है और ये जनरेटर की बात हो जाए, और आउटपुट क्या देता है तो ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है आउटपुट। अगर यही मोटर की बात किया जाए, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ इसको डिटेल में। तो मोटर क्या है, हम लोग सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई, और आउटपुट क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी अर्थात मोशन प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था, वो एल बीरो द्वारा। रक्त अल्पा रोग किसकी कमी से होती है तो हीमोग्लोबिन अर्थात लोहे की कमी से। कंप्यूटर की स्मृति का वो हिस्सा जहाँ डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जाता है। सही जवाब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसको बोलते हैं, रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जहाँ पे क्या होता है डेटा अस्थायी तौर पे, अस्थायी का मतलब क्या है, ये आपका वोलेटाइल है, इसमें अगर कोई चीज़ आप लिखेंगे तो इरेज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इसलिए अस्थायी रूप है। और एक होता है रोम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर एक बार इसमें कोई प्रोग्राम कर दिया गया है तो इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रीड ओनली मेमोरी, ओनली सिर्फ रीड कर सकते हैं। और ये अस्थाई मेमोरी है। ये जब आप फ़ोन में 2 तरह की मेमोरी होती है, हालांकि 3 तरह की भी होती है, जो हम लोग अलग से मेमोरी कार्ड खरीदते हैं तो एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, लेकिन मेन रूप से रैम और रोम होता है। रैम जो है आपका पहले से प्रोग्राम फिक्स किया रहता है, वो उसको रोम में फिक्स किया जाता है। और रैम जिसमें हम लोग इरेज वगैरह भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगी। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को क्या ज़रूरत होती है तो इंसुलिन, इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो इंसुलिन में क्या, माने इंसुलिन में भी क्या जिंक तत्व की कमी हो जाती है, उसका ये दिया जाता है इंजेक्शन। रिक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है तो भूकंप की तीव्रता को। जैन तीर्थकर श्री महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, मोहम्मद गौरी। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है, एल्युमिनियम। किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है अर्थात संध्या तारा, शाम का तारा, सुबह का तारा, ये सब को शुक्र ग्रह को कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो यही शुक्र ग्रह है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, सुबह का तारा, शाम का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, ये सब क्या होगा, शुक्र होगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। तो आप इस तरह से आप देख सकते हो कितने मंडल होते हैं, 5। तो एक आ जाता है स्ट्रेटोस्फीयर जिसको कि क्षोभ मंडल बोलते हैं। फिर स्ट्रेटोस्फीयर जो कि समताप मंडल बोलते हैं। एक होता है मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल जिसको बोलते हैं। फिर आगे एक आयनोमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर तो आयनोस्फीयर इसको बोलते हैं, जिसमें आयन वगैरह का ये रहता है। एक होता है एक्सोस्फीयर अर्थात बाह्य भाग, बाह्य मंडल। तो ये 5 आपके हैं। और ये जो आंधी तूफान बादल बनने की घटना जो होती है वो किस में होती है, इसमें क्षोभ मंडल में आंधी वगैरह आते हैं। ये क्या है तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें शांति रहती है। यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। तो एरोप्लेन किस मंडल में उड़ाए जाते हैं तो आपका समताप मंडल में अर्थात इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर। मेसोस्फीयर क्या है, इसके ऊपर वाला भाग को मेसोस्फीयर कहते हैं। आइनोस्फीयर रेडियो वगैरह जो हम लोग सुनते हैं तो यहाँ पे आइनोस्फीयर का, ये एक्सोस्फीयर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है तो 4 मिनट।
तो 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमता है? तो 15 डिग्री घूमता है। भारत में विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सिरिमाबो भंडारनायके। कहाँ के? श्रीलंका के। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? वीवीआई। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 148 के तहत नियुक्त होते हैं कैग। इसको फुल शॉर्ट फॉर्म कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948। कब? 7 अप्रैल। इसलिए विश्व स्वास्थ्य जीवन दिवस भी मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो एंडोस्कोप। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर व दूर संचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रह करने वाली कौन सी है? तो बिट। तो बिट, आई होप कि इसके बारे में आपको जानकारी होगी, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ भी डिटेल। तो एक बिट क्या है? 2 बाइनरी से बना हुआ रहता है। तो बिट, तो अगर यही पूछा जाए 1 निबल बराबर कितना होता है, ये जब पूछे जाएंगे, 1 निबल बराबर 4 बिट होते हैं। और 1 बाइट बराबर कितने निबल? 1 बाइट बराबर 2 निबल होते हैं, और 2 निबल होते हैं, या फिर कितना, 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट में। तो 1 बाइट बराबर, यहाँ चीज़ें आप अंतर समझने की कोशिश कीजिए। और यही अगर पूछ दिया जाए 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट बराबर कितना बाइट? तो 1024 बाइट होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चित पुस्तक हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो भारत में। कब किया गया था? कमेंट बॉक्स में लिखें। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। उबेर कप बैडमिंटन से, वो भी महिला बैडमिंटन ट्रॉफी से है। नव युवतियों हेतु राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? तो सबला योजना जो है किस के लिए? तो 11 से 18 वर्षों के लिए है। प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान पर आयकर में कितनी छूट प्राप्त होती है? तो धारा 80G के अंतर्गत 100% छूट, 100% छूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्ना एवं तिलक कॉमरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ए.जी. नूरानी। भारत का संविधान किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 2 सदस्यों के नामांकन की मुहैया किया गया? तो एंग्लो इंडियन समुदाय का, वीवीआई है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में वो मनोनीत कितने सदस्यों करते हैं? तो 12 सदस्यों को करते हैं राज्यसभा में। लोकसभा पूछे तो 2 सदस्य। विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन किस देश में है? तो स्पेन में। वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित करता है तो रेनिन कहलाता है, वीवीआई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब चढ़ाया गया था? 23 मार्च 1931 को। पोखरण में अणु विस्फोटन कब हुआ था? तो 18 मई 1974। 18 मई 1974 को। डुरंड रेखा किस देशों की महत्वपूर्ण सीमा के बीच में है? तो डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। इसकी बाउंड्री कब निर्धारित की गई थी? तो 1896 में। कहीं कहीं आपको 92 भी मिलता है, बट 1896 करेक्ट आंसर है। कौन सा राजमार्ग दिल्ली एवं लखनऊ को जोड़ता है? तो NH24, NH24 वीवीआई है, NH24। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बंदरगाह को ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है? क्योंकि इसका विकास विभाजन के पश्चात कराची बंदरगाह की एवज में किया गया था। तो कांडला बंदरगाह। यहाँ पे अगर पूछे कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद पहला अगर कोई एयरपोर्ट बनाया गया था तो वो कौन सा था? तो कांडला बंदरगाह, स्वतंत्रता के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार ने गाँव की ओर एक कदम की नीति स्वीकार करते हुए एक योजना जिसका नाम भारत निर्माण योजना था प्रारंभ की। यह योजना कब शुरू हुई थी? 16 दिसंबर 2005 को। 16 दिसंबर 2005 को। ब्राज़ील की प्रथम महिला राष्ट्रपति किसको चुना गया? तो ये करेंट अफेयर्स है, डिमला रोजेफ को। कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं? तो डीबगिंग।
अगर बग आ रहा है तो उसका मतलब एरर है, और अगर डीबगिंग है मतलब कि एरर्स को माने कोई त्रुटि है तो उसको सही करने अगर हम लोग करते हैं तो उसका जो नाम दिया गया वो उसको डीबगिंग कहा गया। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पष्ट किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को, ऑफकोर्स, जिसको हम टच कर सकते हैं भौतिक रूप से फिजिकली, वो हो गया हार्डवेयर। जिसको टच नहीं कर सकते वो हो गया सॉफ्टवेयर। ओके। किस जंतु में तंत्र क्या तंत्र नहीं होती है? तो अमीबा में तंत्र का तंत्र नहीं होती है। हड्डियों के जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किस रोग का कारण होता है? तो गठिया रोग। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का क्या नाम है? सीसा। सीसा है, सीमा नहीं हो, सीसा है। मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में है? तो मोंगिया पत्तन जो है बांग्लादेश में। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा अंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैगनी। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री का या साइंस का अगर सेशन या बिहार स्पेशल या करेंट अफेयर्स अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर कमेंट बॉक्स, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर पाएंगे। और क्योंकि वो सब वीडियो अपलोडेड है जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट साबित होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैगनी। बैगनी सबसे अधिक विचलन करता है। देखिए इस तरह से ये होता है, जब कोई प्रिज्म से ये करते हैं तो इस तरह से आपका कुछ बनता है। तो सबसे नीचे जो होता है आपका बैगनी होता है। ये टोटल देखिए 7 हो गया, तो ये बैगनी हो जाएगा, फिर ये जामुनी हो जाएगा, फिर ये नीला हो जाएगा, ये हरा हो जाएगा, उसके बाद ये पीला हो जाएगा, उसके बाद लाल हो, ये सबसे अंतिम में लाल हो जाएगा, और ये आपका नारंगी हो जाएगा। तो इस तरह से, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो है विचलन बैगनी को दर्शाता है, सबसे कम पूछा जाए तो रेड। कोयले को खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है? तो मीथेन गैस। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड किसे मिला था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, कितने व्यक्तियों का नामांकन या मनोनीत करते हैं? तो 12 लोगों को मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। लोकसभा में 2 लोगों, लेकिन वो होते थे एंग्लो इंडियन 2। लेकिन ये जो है कौन से बेसिस पे? तो कला में हो, साहित्य में हो, सामाजिक सेवा में अगर राष्ट्रपति के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगे कि ये जो है आदमी जो है कला, साहित्य और सामाजिक सेवा में योगदान दिए हैं या, तो वो मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के लिए। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय का नाम क्या है? तो भील है। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति VVI है। इसमें क्या है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए होता है, प्लस हर एक 2 वर्षों में 1/3 क्या होता है? 1/3 की विदाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय व्यक्ति कौन था? तो बुतरोस गाली। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस की नृशंसकता का शिकार हुए? थे साइमन कमीशन। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजाओं ने। भारत के स्थलाकृति मानचित्र को कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के द्वारा। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी जनसंख्या से मापा जाता है? तो लोगों की जनसंख्या से मापा जाता है। ये भी है ये, बट आसान भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। योजना आयोग अगर यहीं पे पूछती है, ये देखिए इस पर आप गौर जरूर करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट। अगर पूछा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो क्या होगा? सरोजिनी नायडू। योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1950 में।
कब? तो 15 मार्च 1950 को। किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में वो। और 15 अगस्त 1969 में ही इसरो का स्थापना हुआ था। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला का है। नेल्सन मंडेला जी का द्वारा ये स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक लिखा गया था। वो क्या है? आत्मकथा है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है तो क्या है आपका? 35 वर्ष। अब अगर अभी की बात पूछा जाए कि अभी कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष भी। राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और लोकसभा के लिए आयु कितनी निर्धारित है? तो 30 ईयर्स होना है। और 35 ईयर्स किसके लिए है? आपका राज्यसभा के लिए। भारत के किस राज्य को साइप्रस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो केरल। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, BBI है। दिल्ली में, और सबसे बड़ा राज्य की बात किया जाए तो राजस्थान। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां के द्वारा। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम गीतांजलि। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किससे कहा गया? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। बुद्ध को प्रबोध कहा गया, प्रबोध प्राप्त हुआ अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ? बोधगया में। निरंजना नदी अर्थात फल्गु नदी के किनारे। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में। भारत में द्वैत शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1919 ईस्वी में। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? महात्मा गांधी। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो हासन, कर्नाटक में। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। मानव रुधिर का pH मान 7.4। अगर ये रक्त का जो pH मान है 7.4। अगर नींबू का बात किया जाए, नींबू के रस का, तो 2.4। अगर यही आंसू की बात किया जाए pH मान, तो आंसू का भी pH मान 7.4 ही होता है। इसलिए आप अपना आंसू सोच समझ के गिराएं, वो खून के बराबर होता है। सिचुएशन से लड़ने की शक्ति डेवलप करना चाहिए, ना कि आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अपटू अर्थात थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वेल मछली। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना। उसका टाइम पीरियड क्या था? तो 1969 से 74 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। द्वितीय 1956 से 61। तृतीय 1961 से 66। 1966 से 69 आपका ये था क्या बोलते हैं उसको, अर्ली वार्षिक प्लानिंग था। और उसके बाद फिर चौथा जो है पंचवर्षीय योजना जो चालू हुई थी 1969 से 74। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी समानता किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि। प्रच्छन्न का अर्थ ये हो गया कि जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोगों को किसी क्षेत्र में काम करना। अगर कोई कंपनी में प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगी, उसका मतलब ये हो गया कि जितना काम है उससे ज़्यादा लोग उसमें हायरिंग हो चुका है, इसलिए लोगों को वहाँ से निकाला जाता है एनालिसिस करने के बाद। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो वह कौन सा व्यापार कहलाता है? तो आंतरिक व्यापार। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? सुलभ मुद्रा। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित है उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं। होम रूल लीग किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने।
कहाँ शुरुआत किया था? तो पुणे में। कब? 1916 में पीबीआई। और होम रूलिंग जो है स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा भी। वो कहाँ से स्टार्ट किए थे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? कांची। नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा। नूरजहाँ का मूल नाम मेहरुन्निसा। 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस। फासिज्म किस में विश्वास रखता है? तो बल में। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। पुस्तक कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, बीबीआई है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इस चैनल में जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस बिहार स्पेशल के जल्द ही कंप्लीट वीडियो आपको सेपरेटली मिल जाएंगे। उसके बाद जो है अगर आप लोग टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा पेडागॉगी का आएगा, जो कि अक्सर लोग इसमें अक्सर लोगों को प्रॉब्लम इसमें होता ही है, तो उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगर ये वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म CSO होता है, अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। समुद्र के तल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो 3.5%। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। अहिंसा का चरम स्वरूप किसे धर्म में सर्वाधिक पालन किया जाता है? तो जैन धर्म का। हिंदू कानून की जिनकी देन है वह कौन थे? तो मनु स्मृति के नाम से मनु के द्वारा रचित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस स्थान पर गुजारे थे? श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है। मुगल काल में न्यायालयों में कौन सी भाषा प्रयोग किया जाता था? तो पार्सियन। 1605 में डचों ने सबसे पहले भारत में जहां अपना अधिकार जमाया वो कौन सा स्थान था? तो मसूलीपट्टनम। महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया था? यंग इंडिया। भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो ज्योति बसु। हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी से रिलेटेड लेकर आएंगे। पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारतीय ज्योग्राफी कंप्लीटेड रहेगा बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। सूर्य कलंक की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? तो गैलीलियो। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। नाम क्या है? अब दिखाई देगा कब? तो 2062 में दिखाई देगा। और कितने सालों के बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कितनी है। तो 50 × 10⁶ किलोमीटर इतनी दूरी है। अर्थात अगर इन रेंडमली बोला जाए तो आप इसको 49 पॉइंट समथिंग था, तो इसको 50 करोड़ बोल सकते हैं। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो 109 गुना। सूर्य का वजन पृथ्वी से कितना अधिक है? तो 3,30,000 गुना। किसी अन्य ग्रह के आकार को मापने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो किन्सन ह्यूजेंस। जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे एलिप्स कहते हैं। चंद्रमा तारामंडल से वापस अपनी स्थिति में जाने में कितना समय लगता है? तो 28 दिन लगता है। वह कौन सा सूर्य ग्रह की परिक्रमा पूरी तरह सबसे कम समय में करता है? तो बुध ग्रह है। बुध ग्रह सबसे कम समय में करता है सूर्य की परिक्रमा। किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है? तो 63। बट अब शनि का हो गया, तो ये आप अपडेट कर लें, ये पुराना हो गया। अब शनि सबसे ज़्यादा है 82 ग्रहों के साथ। उन 2 ग्रहों के नाम बताइए जो पूर्वी आकाश से मॉर्निंग स्टार और पश्चिमी आकाश से इवनिंग स्टार के रूप में दिखाई देता है। तो बुध और शुक्र।
तो शुक्र होगा, शुक्र ग्रह होगा। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पता लगाया था कि मंगल ग्रह का दिन भी पृथ्वी के दिन के समान लगभग 24 घंटे लंबा होता है? तो जियोर्डानो ब्रूनो जियोर्डानो ब्रूनो के द्वारा। सूर्य की किरण पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में कितना समय लेती है? तो ऐसे रफली 8 मिनट बोलते हैं, 8 मिनट 16 सेकेंड। यहाँ पे दिया हुआ है 500 सेकेंड। तो बात एक ही है, आप इसको नियर अबाउट ऑप्शन में रहेंगे, आप टिक कर पाएंगे। 8 मिनट जरूर याद रखें। और अगर यही बात पूछी जाए चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में, तो 1.3 सेकेंड है। ओके, 8.16 सेकेंड लगते हैं, या फिर 8.4 मिनट, इस तरह से आप भी बोल सकते हैं। तो 500 सेकेंड लगते हैं पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आने में। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस इनको क्या कहते हैं? तो उपसौर। जब नज़दीक रहता है तो उपसौर होता है। वो घटना कब होती है? तो 3 जनवरी को ये घटना होती है। और अपसौर बोला जाता है जब सबसे दूर दूर रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपसौर। और वो कब घटना होती है? तो 4 जुलाई को। ये आप नोट करके रखें। किस ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की गति के अवलोकन के आधार पर जोहानेस केपलर ने अपने 3 सिद्धांतों की रचना की? तो मंगल। सौर मंडल का केंद्र कौन सा है? तो सूर्य है। किसने सबसे पहले यह पता लगाया कि शुक्र ग्रह पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है? तो क्रिंसन ह्यूजेंस। हमारी आकाशगंगा में तारों के बीच सूर्य के मार्ग को क्या नाम दिया गया है? तो कांति वृत्त। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कौन सा कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। शनि के चक्रों की खोज किसने और कब की थी? तो गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया था। किसने? 1610 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा किया गया था। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हुए पृथ्वी कितनी दूरी तय करता है? तो 9.4 × 10⁸ किमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो हाइड्रोजन। कितना परसेंट रहता है? 71%। हमारी आकाशगंगा में नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 12 नक्षत्र होते हैं। कौन कौन? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। हार्मोनीज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो जोहानेस केपलर। नेबुलर हाइपोथेसिस किसके उद्गम का सिद्धांत है? तो सौर मंडल। यूरोपा किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति। सूर्य से बाहर की ओर गिनती करते हुए सौरमंडल का 8वां ग्रह कौन सा है? 8वां ग्रह तो आपका नेपच्यून हो गया। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे सूर्य, ये आपका सूर्य हो गया, तो यहाँ पे आपको बुध मिलेगा सबसे पहले, फिर शुक्र मिलेगा, फिर आपका पृथ्वी मिलेगा, उसके बाद मंगल मिलेगा, उसके बाद आपको बृहस्पति मिलेगा, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो ये आपका, अब आप काउंट भी कर सकते हैं इसको। बुध, ये हो गया शुक्र, ये पृथ्वी, ये हो गया मंगल, ये हो गया आपका बृहस्पति ग्रह, ये हो गया शुक्र, सॉरी शनि, ये हो गया अरुण, ये आपका अरुण हो गया, ये हो गया वरुण। वरुण का हिंदी में नेपच्यून बोला जाता है। इंग्लिश में भी मैं बता देता हूँ। ये हो गया मरकरी, और शुक्र को क्या बोलते हैं? वेनस बोलते हैं। पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, मंगल को मार्स बोलते हैं। तो ये बुध क्या हो गया? मरकरी हो गया, M फॉर मरकरी। आपका वेनस, V फॉर वेनस शुक्र हो गया, E फॉर अर्थ पृथ्वी हो गया, और मंगल का हो गया मार्स। ये मरकरी है, ये मार्स है। उसके बाद फिर ये आपका ये हो गया बृहस्पति, बृहस्पति हो गया। फिर आपका ये सैटर्न हो गया, शनि। ये बृहस्पति हो गया जुपिटर, जुपिटर का होता है बृहस्पति। शनि हो गया सैटर्न। ये यूरेनस हो गया अरुण, यूरेनस। और नेपच्यून हो गया आपका वरुण। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या था कि सूर्य से बाहर की ओर गिनती करते हुए सौरमंडल का 8वां ग्रह था। 8वां कौन सा था? तो आपका सबसे बाहर था नेपच्यून, अर्थात वरुण। वरुण भी अगर मिलेगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं।
पृथ्वी किस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो स्पीड याद रख लीजिएगा 29.7 किमी प्रति घंटा। किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? तो जोहानेस केपलर। किसने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की दूरी मापी थी? तो इरेटोस्थेनीज। प्रतिबिंब टेलीस्कोप, जिसे विश्व के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस सिद्धांत की खोज की थी? तो आइजैक न्यूटन। पृथ्वी की कितने प्रतिशत अनियमित सतह पानी से घिरी हुई है? तो 70%। टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था? तो यूरेनस। किस ग्रह का द्रव्यमान, आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है? तो शुक्र, जिसको कि इंग्लिश में वेनस भी बोलते हैं। वेनस और यूरेनस ही दो एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसपे सुबह जो है पश्चिम के साइड, सूर्य जो है पश्चिम में उगते हैं और डूबते किधर है? पूरब साइड में। तो कौन? शुक्र हो गया और एक हो गया अरुण। तो याद कैसे करें? तो वेनस एक का नाम है, तो ये एक हो गया यूरेनस। तो नस वाले हो गए, तो वेनस यूरेनस ये दोनों हैं उल्टा, मैंने दाएं भाग घूमता है, बाकी बाएं साइड में घूमता है। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो मेल बॉक्स बोलते हैं। बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 11.86 वर्ष, अर्थात 12 साल लेता है। बुध कितना दिन लेता है? तो बुध लेता है 88 डेज, सबसे कम समय लेता है, 88 डेज रहता है। शुक्र कितना लेता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। पृथ्वी कितना दिन लेता है? 365 दिन। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है 12 वर्ष में एक परिक्रमा करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहा जाता है। किसी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहा जाता है? तो ड्रैगिंग कहा जाता है। अगर कोई चीज़ को आप होल्ड करते हैं उसको ड्रैगिंग कहा जाता है। 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो बाइट कहते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं और 1 निबल बराबर 4 बिट्स होते हैं। 1 बाइट बराबर 2 निबल होते हैं। तो मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। कंप्यूटर के किस हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो सीपीयू। यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, लेकिन कितने प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं? तो एक समय में एक ही प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि हम लोग कंप्लीट 28 राज्य, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज यानी 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोग नाम, राजधानी, वहाँ के पॉपुलेशन, वहाँ के ज़िला, टोटल ज़िला कितने, जैसे मान लिया बिहार में तो टोटल 38 ज़िले हैं, झारखंड में तो 24 ज़िले हैं, पश्चिम बंगाल में 23 ज़िले हैं, यूपी में 75 ज़िले। तो ये सब चीज़ें हम बताए थे। फिर उसके बाद लोकसभा सीट कितने हैं, राज्यसभा सीट कितने हैं, विधानसभा सीट कितने हैं, अगर विधान परिषद हैं जिस राज्य में तो उसके सीट कितने हैं, जो कि हम लोग जैसा अगर जानते हैं कि 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे यूपी, बिहार, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि यूपी हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कर्नाटका। ये 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन किए थे उस वीडियो में, और वो भी इस एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं यहाँ से भी। और प्लस मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल वर्तमान में अभी कौन है, इसके बारे में डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों को उसका लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? तो टर्की का विघटन जब किया जा रहा था तो उसके विरोध में। ये योजना आयोग को स्थापित किए जाने का कौन सा वर्ष था? तो 1950 में। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? 1967 में। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? तो उद्देशिका। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस
गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन। वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में। 11 मार्च 2011 को जापान में आए जोरदार भूकंप एवं सुनामी द्वारा जिन न्यूक्लियर रिएक्टरों को भारी क्षति के फलस्वरूप विकिरण का रिसाव हुआ, हुए किस जगह पर थे? तो फुकुशिमा में थे। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है? तो यूकेलिप्टस। सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? तो मनमोहन सिंह जी थे। चेचक के लिए टीके अर्थात वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीद क्या कहलाती है? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यक्ष ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय तो वियना में है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य? अरस्तू के द्वारा। जिप्सियों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मिस्र में। भारत में सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? कोलार, जो कि कोलार कहाँ है? कर्नाटक में। इस समय भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो कोयला। कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितने किमी है? तो 760 किमी है। विद द पीपुल नामक पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? नाना पालकीवाला। मिस किम कैंपबेल किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं? तो कनाडा। अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? तो स्पैम। स्पैम में जो ईमेल आ जाते हैं उसको अनसॉलिडेटेड ईमेल कहते हैं। प्रेजेंटेशन अर्थात स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग किया जाता है? पावर पॉइंट। युआन कहाँ की मुद्रा है? तो चीन की मुद्रा है युआन। तो करेंसी और देश राजधानी ये सब आपको देख के जाना है। सामान्यतः बैंक सावधि जमा अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार करते हैं? 10 वर्षों के लिए। बैंकिंग परिचालनों में हम बहुत बार CBS शब्द पढ़ते हैं। CBS में से सी क्या आता है? तो कोर आता है। आपको बताना है CBS का फुल फॉर्म क्या होता है। सेबी किस तरह की संस्था है? तो सांविधिक मतलब जो संवैधानिक नहीं है बट संस्था है। संवैधानिक में कौन सी संस्था आ जाएगी जो कि संवैधानिक है? तो वैसे संस्था जिसका कि उल्लेख आपको इसमें आपको देखने को मिलते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। रबी मौसम किस महीने के बीच को माना जाता है? रबी मौसम जिसमें गेहूं की उपज होती है तो रबी मौसम अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो 10 वर्ष। पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में होता। अगर रेगुलर वे में ये पहली जनगणना जो 1872 में होता लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और रेगुलर जब जनगणना स्टार्ट हुई थी तो 1881 में। उस टाइम कौन थे वाइसराय? उस टाइम से लॉर्ड रिपन। RBI अधिसूचना के अनुसार 29 जून 2011 में से कौन से सिक्के बंद हो गए थे? तो 25 पैसे के सिक्के बंद हो गए थे। कब हो गए थे? तो 29 जून 2011। अकल पै के नाम से प्रसिद्ध अनंत पै ने किस कॉमिक श्रृंखला की रचना की थी? तो अमर चित्रकथा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। जनगणना 2011 के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 940। अगर आप लोग BPSC में बैठ रहे हैं तो इसको आप देख लें, प्लस बिहार स्पेशल का कंप्लीट वीडियो जल्द ही अपलोड होगा, वो भी आप ज़रूर देखें। देख कर ही जाएँ तब जाके अच्छा खासा आपको नंबर 40 में से लगभग 30 प्लस आपको आने के चांस बन जाएंगे। गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता। स्वेज नहर किस सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर जोड़ती है। किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो डायबिटीज़। जिनका शिकायत डायबिटीज़ होता है उसमें शर्करा जो है ग्लूकोज जो है बढ़ जाता है। किसी पेड़ की लगभग सही आयु क्या गिनकर ज्ञात की जाती है? तो तने में बलियों की संख्या। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं डिटेल में। अगर जनसंख्या की बात
पूछा जाए, अगर पॉपुलेशन की बात हो तो सबसे अधिक जनसंख्या यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, चौथे नंबर पे आपको वेस्ट बंगाल मिल जाएगा। अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो आपको पहला राजस्थान बताना है, उसके बाद एमपी। तो इस तरह से आप चीज़ें को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करें। भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का नाम क्या है? तो तेजस। नाथुला एक स्थान है जहाँ 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया था। वह किस राज्य की भारतीय सीमा पर स्थित है? तो सिक्किम। तो नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। सूचना का अधिकार 2000 कब पास हुआ था? तो 2005 वर्ष में, जिसको कि इंग्लिश में राइट टू इन्फॉर्मेशन, नहीं लोग बोलते हैं आजकल कि आरटीआई कर देंगे, आरटीआई करना है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन अर्थात कब लागू हुआ था? तो 2005 से। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो नीला। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक द्रव्य प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। हाल ही में एक नए राष्ट्र का उद्भव हुआ है, उसका नाम क्या है? तो दक्षिण सूडान। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5। यूनाइटेड किंगडम किसका एक उत्तम उदाहरण है? सांविधिक राजतंत्र का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो ये वीवीआई है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। किसके द्वारा एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किया गया? तो EH चैम्बरलिन द्वारा। WWW का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तथा कार्यरत हैं, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया होती है? उसको बूटिंग कहते हैं। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज। एक CD रोम का जीवन काल या लाइफ स्पैन लगभग कितना होता है? तो 5 वर्ष। लेंज का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके परिवर्तन के सिद्धांत का परिणाम है? तो ऊर्जा का। एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण समान गति ऊर्जा से गतिमान है। इन कणों के वेग सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। कांच, हीरा और जल में प्रकाश के वेग का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो हीरा, कांच और जल। ध्यान रहेगी ये अवरोही क्रम में है। एंगस्ट्रोम से किसका मापन किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों की लंबाई। सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाने एवं मापन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर। विद्युत आवेश के बीच के आकर्षण एवं विकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो कूलम्ब के द्वारा। और कूलम्ब का फॉर्मूला भी है, तो क्या है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दो चार्जों के बीच का प्लस लंबाई, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस के दूरी का स्क्वायर होता है। ये कूलम्ब्स लॉ है। पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। रेडियो का आविष्कार, अगर हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो अवतल दर्पण से दाढ़ी बनाना चाहिए, चीज़ें बड़ी बड़ी दिखेगी। और उत्तल दर्पण इसलिए साइड मिरर में यूज होता है ताकि मुझे एक्चुअल व्यूज़ का पता हो, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपना गाड़ी चला सकूं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने। लिफ्ट का आविष्कार किसने और कब किया था? तो लिफ्ट का आविष्कार E.G. ओटिस ने किया और 1852 ईस्वी में किया था। E.G. ओटिस के द्वारा किया गया था। प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल सूर्य की ऊर्जा का कुल कितना भाग अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करता है? तो 1/3 होता है, 1/3। विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और आर्गन। चुंबकीय तीव्रता का मापन किस इकाई में किया जाता है? तो ओरस्टेड के। थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो मेघनाथ साहा। किसने और कब सर्वप्रथम परावैंगनी किरणों का आकलन किया था? तो जोहान विल्हेम लीटर, 1801 ईस्वी में। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल इकाइयाँ कितनी हैं? तो मूल इकाइयाँ आपका 6, हालांकि आप 7 हो गए हैं, 6 आप भूल जाएं, 7 हो गया। 7 मूल इकाई हैं और आपका संपूरक इकाइयाँ 2 हैं, रेडियन और अस्टेरेडियन।
ये 7 इकाइयाँ कौन कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप का। किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण, जिसको कि मायोपिया भी बोला जाता है। मायोपिया हो चाहे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल दर्पण का, सॉरी दर्पण नहीं होगा, दर्पण कहाँ से होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। कूलम्ब किसकी इकाई है? तो विद्युत आवेश की। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब घूमती है, ध्यान रखें। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? तो शुक्र। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, अगर आप ध्यान से मेरा वीडियो ऊपर देखे होंगे तो। शुक्र हो गया, एक अरुण भी हो गया। तो ये 2 है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। वहाँ पे सुबह जो है सूर्य जो है पश्चिम की साइड में उगते हैं और डूबते कहाँ हैं? तो पूरब में। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। तो भोर का तारा, शाम का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, ये सब शुक्र। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरिस है। सौर मंडल की आयु कितने वर्ष का है? तो 4.6 बिलियन वर्ष। सूर्य का वार्षिक चक्कर लगाकर पृथ्वी कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो 966 मिलियन किलोमीटर। सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की प्रति मिनट गति क्या होती है? तो 1600 किमी से अधिक होती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है? तो 2 बार। आँखों से दिखाई देने वाला सबसे दूरस्थ खगोलीय पिंड अर्थात एंड्रोमेडा की ग्रेट गैलेक्सी पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष जो है एक दूरी का मात्रक है और इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो पूरे एक वर्ष में जितना भी दूरी तय करता है प्रकाश, उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। उस तय गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितना ये दूरी करता है? तो 9 × 10⁻15 मीटर, इतना दूरी तय करता है। आप इसको नोट कर लें। संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को तिथि है, लेकिन लागू कब से किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो गुप्त काल में स्थापित हुआ था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन सा था? राणा सांगा। तो इनके द्वारा जो है बाबर के द्वारा 4 लगातार युद्ध लड़े गए थे। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध था। 1527 में खानवा का युद्ध हो गया। 28 हो गया, एक हो गया 28 में, 1529 में और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक स्वामी विवेकानंद। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब। गदर अर्थात जो 1857 का जो युद्ध हुआ था तो उसका नेतृत्व कानपुर से कौन किया था? तो नाना साहेब ने। अगर बिहार से पूछ दिया जाए तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा। अगर लखनऊ से पूछा जाए तो बेगम हजरत महर। दिल्ली से पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। आर्य भारत में सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे? सबसे पहले बसे थे सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव प्रदेश को ही पंजाब बोला जाता है, तो पंजाब में भी आप लिख सकते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ किया गया था? तो कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ था? तो जम्मू कश्मीर में। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। वसुमित्र थे अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन थे? तो आशु घोष। आशु घोष। बौद्ध चरित्र के लेखक भी कौन है? आशु घोष से। तो ये रहा, आगे की वीडियो बाद में आएगी।
लेकिन इतना बहुत ही इनफ है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको वीडियो देख सकते हैं। और बिहार स्पेशल और प्लस करंट अफेयर्स, ये 2 चीज़ें का कंप्लीट पैकेज लेकर जल्द ही आऊँगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर इस चैनल पर नए हैं तो। और इसी वीडियो से आपको 2 क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसको आपको जवाब देना है। तो पहला हो गया, रक्त जो थक्का जमता है तो नहीं जम पाता, वो किस विटामिन की कमी से होता है, और उसका जवाब देना है। प्लस आपको ये बताना है कि रबी फसल में कोई एक फसल का एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये 2 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का प्रयास करें। और बाकी आप अपने पढ़ाई पे फोकस रखें। जल्द ही आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, आप अपने आसपास के वातावरण को हरियाली युक्त पेड़ पौधे लगाकर स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। और जाते जाते देश के नाम एक प्यारा सा नारा, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, आपका ये जो है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।